हेलो गाइस। आज है 14 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश की बुक। और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। यहाँ पे समथिंग 100 और 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसे 2 पार्ट में देख सकते हैं या जैसी आपकी मर्जी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 101 लिखा हुआ है, देश के कुल प्रजनक बीज उत्पादन में मध्य प्रदेश के JNKV जबलपुर का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है और बोला जा रहा है कि देश के कुल प्रजनक बीज उत्पादन में ये जबलपुर का जो इंस्टीट्यूट है तो इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो तकरीबन 26% हिस्सा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड 102 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्टैब्लिश कब करा गया था। तो ये 71-72 में करा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 103 लिखा हुआ है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो ये जबलपुर में है और ये 1964 में स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है। क्वेश्चन 104 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं चावल, गेहूं, ज्वार एंड सोयाबीन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं आएगा। ठीक है। 2006-07 के जो डाटा दिया हुआ है उसमें सोयाबीन का प्रोडक्शन इतना रहा था और गेहूं का इतना रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि ये 2006-07 के अकॉर्डिंग डाटा दिया हुआ है। लेकिन यदि 4 ऑप्शन आए तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन 2006-07 के डाटा के अकॉर्डिंग गेहूं का प्रोडक्शन उस समय ज्यादा रहा था। लेकिन कहीं भी यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है तो आप सोयाबीन को टिक करेंगे। क्वेश्चन 105 लिखा हुआ, निम्नलिखित जिलों में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते क्रम में हमको बताना है। तो ये बात ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो खाद जो यूज होती है वो सबसे ज्यादा आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद होशंगाबाद, फिर मंडला और फिर डिंडोरी। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 106 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला समूह में सबसे ज्यादा सरसों या तिलहन का प्रोडक्शन होता है। तो भिंड, मुरैना ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपको सरसों देखने को मिलती है। क्वेश्चन 107 लिखा हुआ है, नहर सिंचाई किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। तो भारत में नहरें सबसे ज्यादा आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में होती हैं। लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 108 लिखा हुआ है, सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है। तो सॉरी, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं और देश में जितना भी सोयाबीन होता है उसमें 55 से 60% जो सोयाबीन है वो अकेले मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 109 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में अल्पावधि कृषि फसल ऋण किस दर पर दिया जाना तय हुआ है। तो देखिए, जब ये तय हुआ था तो तब तकरीबन 8% एग्रीकल्चर जो लोन दिया जाता था, तो तब जो ब्याज लिया जाता था वो 8% लिया जाता था। लेकिन अभी करंट में गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसके थ्रू एग्रीकल्चर जो लोन देती है तो उस पर 0% ब्याज लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है। तो 0%। क्वेश्चन 110 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है। मतलब जो वर्षा का जल है उसको रोकने के लिए कौन सी स्कीम है। तो बलराम ताल स्कीम होती है। ये बात ध्यान रखें, ये वर्षा जल को रोकने के लिए खेतों में तालाब बनाए जाते हैं बलराम ताल स्कीम के तहत। क्वेश्चन 111 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपके निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न MP आ जाएगा। विशेष तौर पर खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, जबलपुर में 1964 में स्टैब्लिश करा गया था, 2 अक्टूबर 1964 में। क्वेश्चन 113 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक जो
सोयाबीन है, इसका प्रोडक्शन मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 114 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो तुअर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 115 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है? तो लगभग 2010-11 का जो आंकड़ा है, डाटा है, इसके अकॉर्डिंग 55,000 हेक्टेयर में होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 116 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन 117 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होता है? तो कुएं और जो ट्यूबवेल्स हैं, इनका यूज हो जाता है सबसे ज्यादा इरिगेशन के लिए। ये क्वेश्चन इस बार 2022 में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन 118 लिखा हुआ है, खरीफ मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? चावल, सरसों, मक्का एंड कपास। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, खरीफ मौसम में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? देखिए, खरीफ जो क्रॉप्स रहते हैं जून जुलाई में बोए जाते हैं, और रबी जो क्रॉप्स होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, मक्का और कपास, ठीक है, तो ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, जबकि जो सरसों है वो एक रबी क्रॉप्स है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ही डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। चावल, मक्का, कॉटन आपके खरीफ क्रॉप्स के तहत आते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन 119 लिखा हुआ है, खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट है, प्याज, अफीम, गेहूं और चावल, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे प्याज करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अफीम जो ऑप्शन है, तो अफीम का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में, वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे चावल दिया हुआ है, तो चावल का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। गेहूं का प्रोडक्शन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और जो गांजा है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन दिए नहीं है जो कि खंडवा में, यदि इधर पे गांजा ऑप्शन होता तो वो भी टिक कर सकते थे। तो यहाँ पे अफीम मंदसौर में मिलेगी, चावल बालाघाट, गेहूं आपका होशंगाबाद। तो इस तरह से यहाँ पे प्याज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 120 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की जो स्टेट क्रॉप है या राज्य की जो फसल है वो कौन सी है? तो यहाँ पे सोयाबीन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो स्टेट बर्ड है उसका नाम दूधराज है, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, स्टेट फ्लावर यहाँ पे लिली, स्टेट फल आम, स्टेट जो ट्री है वो बरगद है। क्वेश्चन 121 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने हेक्टेयर की है? तो ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। लगभग 2012-13 के डाटा के अकॉर्डिंग 85.50 क्षेत्र में लगभग हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। क्वेश्चन 122 लिखा हुआ है, वर्ष 2010-11 में मध्य प्रदेश का देश के कपास उत्पादन में कौन सा स्थान था? तो देखिए, जो 2010-11 का जो डाटा है, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश 5th नंबर पे था कॉटन प्रोडक्शन के मामले में। सॉरी। क्वेश्चन 123 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में कौन सी नकदी फसल है? मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कैश क्रॉप कौन सी है? मूंगफली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, मूंगफली एक तिलहन फसल रहती है, कैश क्रॉप रहती है, और मध्य प्रदेश मूंगफली के प्रोडक्शन में 6 नंबर पे आता है। क्वेश्चन 124 लिखा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो अरहर है, जो कि एक दाल होती है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन मध्य प्रदेश होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, और 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश आता है अरहर के प्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे मध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन 125 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है? तो अनाज वाली फसल गेहूं है। गेहूं का जो बॉटनिकल नेम है वो ट्रिटिकम है, ये बात ध्यान रखें। और गेहूं उत्पादन के मामले में यूपी नंबर 1 आता है, फिर पंजाब, और फिर आपका एमपी देखने को मिलता है। क्वेश्चन 126 लिखा हुआ है, भारत के किस स्टेट में उड़द सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये बात ध्यान रखें।
जो उड़द की जो दाल होती है वो भी एमपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद सेकंड थर्ड पोजीशन पे आपके यूपी और पंजाब का नाम आता है। क्वेश्चन 127 लिखा हुआ है अंकुर, अलंकार एंड गौरव ये किस क्रॉप की वैरायटी है? तो ये आपके सोयाबीन की वैरायटी है अंकुर, अलंकार एंड गौरव। देख लेते हैं, अंकुर, अलंकार, गौरव ये सब सोयाबीन की फसलें हैं। इसके अलावा कुछ और भी फसलें, कुछ और भी जो वैरायटी होती हैं वो सोयाबीन की होती हैं, जिनके नाम देख लेते हैं। पंजाब वन, ब्रेग, अंकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर। ठीक है, और सोयाबीन प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 128, खेसरी दाल में जहरीला केमिकल या जहरीला तत्व कौन सा होता है? तो ये ODAP एक केमिकल होता है। ठीक है, तो ये इस दाल में मिलता है। यदि आप इसका केमिकल नेम होता है खेसरी दाल का लिथायरस सटाइवस, इंग्लिश में इसे ग्रास पी बोलते हैं। ये जो खेसरी दाल, इस पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि यदि कोई इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसको पैरालिसिस या गठिया रोग हो सकता है। क्वेश्चन 129 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है वो CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है। देखिए, जो गेहूं की क्रॉप रहती है तो वहां पर टाइम टू टाइम खेतों में पानी देना रहता है। तो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने कितने ड्यूरेशन के डिस्टेंस से हमको पानी देना चाहिए। जो पहली सिंचाई होती है ये लिखा हुआ है शिखर मूल अवस्था। ठीक है, शिखर मूल अवस्था ये 20-25 दिनों के बाद रहता है। इसी को क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड टाइम पानी दिया जाता है गेहूं की क्रॉप को, ये 40-45 दिन में बोलते हैं। 2 जियां निकलने की अवस्था रहती है। जो थर्ड है ये गांठ रचना, ठीक है, गठान पड़ती है जब, तो तब 60 to 65 डेज के बाद होता है। फोर्थ इरिगेशन जब कराया जाता है पुसान अवस्था 80 to 85 डेज में। फिफ्थ जो अवस्था रहती है वो दुग्ध रचना 100 to 105, और सिक्स जो, ठीक है, जब दाने में भराव होता है, दाना पड़ता है, तो 115 से 120 दिन में तब इरिगेशन किया जाता है। क्वेश्चन 130 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की किस फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र आता है? ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। गेहूं की कुछ वेराइटी के नाम बता देता हूँ, जैसे कि JWS17, JW 3020, 3012, JW 1142, 328, लोकवन 306, सुजाता HI 1500, 1531। क्वेश्चन 131 मध्य प्रदेश में किस जिले में सकल बुआई क्षेत्र के प्रति सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये अक्सर निकलते रहते हैं कि सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया कौन सा है, सबसे कम इरिगेशन एरिया कौन सा है, मैक्सिमम इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है। तो ये मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में सबसे जो टॉप जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे अच्छा वाटर फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा सिंचित जिला है, तो दतिया टॉप पे है, फिर ग्वालियर, श्योपुर। ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन या सिंचाई अच्छी है। और सबसे कम आपको डिंडोरी, अनूपपुर एंड मंडलाम दिखेगी। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया था, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 132 की बात करते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम नहीं होती है? तो जो अफीम है ये आपके वेस्टर्न MP में देखने को मिलती है। और ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये वेस्टर्न साइड में आते हैं। यहाँ अफीम मिल जाएगा, लेकिन सागर डिस्ट्रिक्ट में आपको अफीम का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन 133 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा की एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और यहाँ से गवर्नमेंट को मनी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 134 लिखा हुआ है देश में सबसे बड़ा सोयाबीन, दाल और ग्राम मतलब चना का उत्पादक कौन सा स्टेट है? तो ये मध्य प्रदेश है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दाल, चना इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। और जो गेहूं का प्रोडक्शन है इसके मामले में भी मध्य प्रदेश सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, यूपी, पंजाब एंड MP। राइट। क्वेश्चन 135 लिखा हुआ है केवल अलीराजपुर में मध्य प्रदेश में उगने वाला नूरजहां। तो ये नूरजहां ये किसकी वैरायटी है जो कि केवल अलीराजपुर में देखने को मिलती है? तो आप ध्यान रखेंगे, आम की ये एक वैरायटी है जो केवल अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 136 लिखा हुआ है NIA। ठीक है, NIA का पूरा नाम क्या है? तो NIA का पूरा नाम होता है नेट इरिगेशन एरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुल सिंचाई क्षेत्र। तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 137 की बात करते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सिंचाई प्रणाली में सुधार हुआ है। ठीक है, तो इरिगेशन जो फैसिलिटी है MP में वो इम्प्रूव हुई है। तो बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ है? सभी नदियां को उनकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जा रहा है, बाढ़ का कंट्रोल हो रहा है, कुल बुआई क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। देखिए, यहाँ पे यही बात सही होगी कि इरिगेशन फैसिलिटी यदि मध्य प्रदेश में इंप्रूव हो रही है तो
जो ठीक है जहां पे कल्टीवेशन होता है वो क्षेत्र बढ़ जाएगा जहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। क्वेश्चन 138 लिखा हुआ है जीसीए। जीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीसीए का फुल फॉर्म होता है ग्रांड क्रॉप एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल फसल क्षेत्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 139 लिखा है चंबल आयुक्त विकास के बारे में क्या बात सही है? चंबल आयाकत विकास कृषि, ठीक है, तो ये नालों के डेवलपमेंट के बारे में है। आयाकत से आशा है किसी सिंचाई परियोजना जैसे नहर, बांध या टैंक द्वारा इरिगेटेड एरिया। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि चंबल आयुक्त विकास या आयाकत विकास जो प्रोजेक्ट है तो ये नालों के डेवलपमेंट के बारे में है, उनको ठीक है उनके रिवैम्प कर देते हैं, उनको इम्प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन 140 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अंगूर की खेती देखने को मिल जाएगी? तो यहाँ पे रतलाम ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अंगूर का प्रोडक्शन होता है, अंगूर की खेती करी जाती है और राज्य सरकार यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है आपके रतलाम डिस्ट्रिक्ट में, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 141 लिखा हुआ है एमपी में गेहूं का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे मालवा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार भी बोला जाता है। क्वेश्चन 142 लिखा हुआ है वर्तमान में एमपी में कितना क्षेत्र इरिगेटेड है? ठीक है, तो इरिगेटेड एरिया मध्य प्रदेश में अभी ऑलमोस्ट 37% है। क्वेश्चन 143 लिखा है मध्य प्रदेश में अफीम कहाँ देखने को मिलेगी? ठीक है, तो अफीम का प्रोडक्शन मंदसौर, नीमच, रतलाम इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नीमच, रतलाम, मंदसौर इन सभी डिस्ट्रिक्ट में अफीम का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन 144 लिखा है भारत के कुल गेहूं उत्पादन में एमपी का कितना परसेंटेज है? तो ठीक है, जो गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश लगभग कितना गेहूं का प्रोडक्शन करता है? तो यहाँ पे 11% हो जाएगा। ध्यान रखें मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड भी बार बार मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वेश्चन 145 लिखा हुआ है कॉटन का प्रोडक्शन मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे एमपी में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और ठीक है इसके कारण ये जो खरगोन होता है इसको सुनहरा जिला करके बोला जाता है। क्वेश्चन 146 लिखा है मध्य प्रदेश में चने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो होशंगाबाद क्षेत्र में आपको ये चने का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 147 लिखा है मध्य प्रदेश भारत का किसका बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, एमपी में ऐसी कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है? ठीक है, सोयाबीन, दाल, लहसुन, तो ये तो हम प्रोडक्शन करते ही हैं। सीमेंट का भी एमपी में प्रोडक्शन होता है लेकिन यहाँ पे हम सबसे बड़े उत्पादक नहीं है। मध्य प्रदेश 3rd पोजीशन पे आता है सीमेंट प्रोडक्शन में, ये बात आप ध्यान रखें। सीमेंट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में 13% देखने को मिलता है। लहसुन प्रोडक्शन एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 148 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश देश में किस चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो सोयाबीन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। टोटल कंट्री में जितना सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है उसमें 55 to 60% जो प्रोडक्शन होता है वो आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 149 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पाद में सबसे अधिक महत्व रखता है? तो जो सोयाबीन है इससे तेल निकलता है, इस कारण इसे तिलहन फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। क्वेश्चन 150 लिखा हुआ है देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे जैविक खेती को भी मध्य प्रदेश बढ़ावा दे रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 151 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एमपी में होशंगाबाद फर्स्ट नंबर पे आ जाता है गेहूं प्रोडक्शन के मामले में। क्वेश्चन 152 लिखा हुआ है भारत में एमपी किसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? चना, जूट, चीनी और चाय, तो ये हमने बताया था। चना हो गया, तिलहन हो गया, सोयाबीन, तो इन सारी चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो यहाँ पे चना आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 153 लिखा है शहद उत्पादन के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो यहाँ पे जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है वो शहद के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। मुरैना में आपको शहद, गुलाब जल, गुड़, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 154 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश देश में किस चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो तिलहन का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है और तिलहन में आपका सोयाबीन आ जाता है। क्वेश्चन 155 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए कौन से राइस की बात चल रही है?
तो बासमती राइस के लिए जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिए जाने की बात चल रही है। क्वेश्चन 156 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सरसों और शहद का प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये हमने अभी बात की थी, शहद के लिए और सरसों के लिए मुरैना डिस्ट्रिक्ट फेमस है। देखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस क्रॉप के लिए फेमस है ये एक बार देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। यदि राइस के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। गेहूं की बात करें तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, चने की बात करें तो ये आपका विदिशा। एक जगह पे होशंगाबाद शायद हमने आंसर करा था, लेकिन वहां पे विदिशा ऑप्शन नहीं दिया था, तो ध्यान रखें चने का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सरसों मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। सोयाबीन आपका उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कॉटन खरगोन, शहद के मामले में मुरैना, मूंगफली खरगोन, अफीम मंदसौर, गन्ना सबसे ज्यादा नरसिंहपुर, मक्का छिंदवाड़ा एंड ज्वार का जो प्रोडक्शन होता है वो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 157 में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने रीजनल ऑफिसेस हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 7 ऑफिसेस हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1973 में ये स्टेब्लिश करी गई थी, ये बॉडी जिसको मंडी बोर्ड भी बोला जाता है। क्वेश्चन 158 लिखा है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन कब करा था। ठीक है, तो ये जो बॉडी है कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन जून 2017 में करा गया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 159 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती होती है, तो मैं बता दिया अफीम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अफीम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ये बात ध्यान रखें। अफीम आपके नीमच, मंदसौर, रतलाम इन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो अफीम रहता है इससे कई सारे इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती हैं, एल्कलॉइड इसमें केमिकल निकलते हैं, जिससे कई सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, थिविन, नॉर्कोटिन। ठीक है, और ये नार्कोटिक कैटेगरी में आता है, इसका नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करा जाता है। क्वेश्चन 160 लिखा हुआ है बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल। ठीक है, तो कड़कनाथ, कड़कनाथ को जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ सॉरी, कड़कनाथ जिसको काली मासी भी बोला जाता है, और ये आपके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट या धार डिस्ट्रिक्ट ऐसी जगह पे देखने को मिल जाती है। ये ब्लैक कलर की होती है, इसको जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश में। इसमें हाई प्रोटीन रहता है, फैट और जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो कम रहता है, इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती है, तो इस कारण से कड़कनाथ मध्य प्रदेश में मुर्गी की एक वैरायटी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिसको काली मासी भी बोला जाता है। क्वेश्चन 161 लिखा हुआ है एमपी में कौन से जिले में मिर्च का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा मिर्च प्रोड्यूसर है, ये बात आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 162 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। देखिए जो भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो इन सभी जगह जो ये जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर जो रहता है, तो इसके लिए टेस्टिंग है, टेस्टिंग लेबोरेटरी है, लेकिन भिंड डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरह की कोई लैब नहीं है, तो ये बात ध्यान रखें। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में इस तरह के लैब हैं। क्वेश्चन 163 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसान मित्र जो होता है तो इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए किसान मित्र का काम क्या होगा, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 164 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट पर उच्चतम सीमा को अधिनियमित किया गया, तो बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो लैंड थी एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट, तो ये एक्ट कब लॉन्च करा गया था, तो यहाँ पे ये जो करेक्ट ऑप्शन है 1960 में ये एक्ट लाया गया था। और यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू मध्य प्रदेश में जो लैंड होल्डिंग थी, मतलब कोई भी पर्सन है उसके पास कितनी जमीन हो सकती है, इसको फिक्स कर दिया गया था। जब देश आजाद हुआ तो लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ लोग भूमिहीन थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी 1960 में, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया था कि किसी भी पर्सन के पास मैक्सिमम कितनी जमीन हो सकती है। ठीक है, और बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए। क्वेश्चन 165 लिखा हुआ है कि को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि जो कैबिनेट है इसको मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में करा जाएगा, और यहाँ पे वेरियस टाइप के जो मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर,
बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC ST, तो ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन 166 लिखा है मध्य प्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो पड़ती भूमि थी उसको कृषिकरण अधिनियम लाया गया था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कब लॉन्च करा गया था, तो ये लाया गया था 1996 में। जो पड़ती भूमि थी उसको कृषिकरण कर दिया गया था, मतलब उसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 167 की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है। और ध्यान रखें जो निमाड़ एरिया है मध्य प्रदेश का, इसे कपास का कटोरा कहा जाता है। और जो व्हाइट गोल्ड है ये कॉटन को कहा जाता है। ठीक है, और ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, तो वो अफीम को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखें। और अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 168 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों की बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितना अनुदान मिलता था, तो ये बहुत पहले की स्कीम है, 2007-8 के टाइम पे लॉन्च करी गई थी और यहाँ पे 5000 रुपीज दिए जाते थे। क्वेश्चन 169 लिखा हुआ है फॉर्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है, तो ठीक है राज्य जैविक खेती नीति। ठीक है, तो ये फॉर्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की राज्य जैविक नीति का दृष्टिकोण है। वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई थी मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखें, जिसका दृष्टिकोण था फॉर्म टू फॉर्क। क्वेश्चन 170 की बात करी जा रही है। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम में कौन से ईयर में इसको गवर्नर ने अपना अप्रूवल दिया था, तो यहाँ पे 1973 में ये जो एक्ट था, ठीक है, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम 1973 में इसको गवर्नर ने अप्रूव करा हुआ है। क्वेश्चन 171 लिखा हुआ है कि मेडिसिनल प्लांट की खेती MP में नहीं की जाती, तो कौन सा ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, लेमन ग्रास, सफेद मूसली, तुलसी। ये देखिए सारे के सारे ये मेडिसिनल प्लांट हैं। धनिया का भी मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन होता है लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ध्यान रखें धनिया रसोई में प्रयोग करी जाती है लेकिन ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रहती है धनिया में, ध्यान रखेंगे आप। और धनिया का जो प्रोडक्शन रहता है MP में सबसे ज्यादा गुना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 172 लिखा है मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का पर्पस क्या रहता है। देखिए इस तरह के जो एग्री एक्सपोर्ट जोन रहते हैं तो इनका यही रहता है कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 173 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना क्यों लॉन्च करी गई थी, तो गवर्नमेंट ने ये मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2018 में लॉन्च करी गई थी और इसमें जो किसान रहते थे उनको स्टेट के अंदर अलग अलग जगहों पे घुमाया जाता था, नई नई टेक्निक के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना। ठीक है, यहाँ पे यही सारे पर्पस थे। ये जो स्कीम थी मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना जो कि 2018 में लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन 174 लिखा हुआ है किस चीज का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे सोयाबीन है। सोयाबीन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 175 लिखा हुआ है 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में लहसुन प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे आता है, तो 15-16 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश लहसुन में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो लहसुन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में नंबर 1 देखने को मिलता है। क्वेश्चन 176 लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट कृषि क्षेत्र के संदर्भ में टॉप पे है, तो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश को बार बार अवार्ड भी मिला है, कृषि कर्मण अवार्ड। क्वेश्चन 177 लिखा है ISO पाम स्कीम का उद्देश्य क्या था, तो तिलहन और जो मक्का रहता है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसको ISO पाम या आइसो पाम करके बोलते हैं। और इसका मतलब यही था कि जो तिलहन और जो मक्के की जो क्रॉप रहती है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्वेश्चन 178 की बात करेंगे। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों के राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण का ब्याज किस दर पे दिया जाता है। ठीक है, तो मैं जैसा बता चुका हूँ 0% ब्याज लगता है कोऑपरेटिव बैंक से यदि कोई एग्रीकल्चर या जो फार्मर है कोई वो लोन रहता है यदि उसके पास जमीन है तो। राइट। क्वेश्चन 179 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी सहायता है, कौन सी ऐसी एड है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब कोई लैंडलेस
फार्मर है या लेबर है तो उसके लिए कौन सा फायदा नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट बोल रही है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत। तो श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, विवाह व्यय, चिकित्सा व्यय, तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट दे देगी, टीवी फ्रिज खरीदने के लिए खर्च नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। गवर्नमेंट को ये भी देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए क्वेश्चन 180 की बात करते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। तो ये अलीराजपुर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 181 लिखा हुआ है किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला MPWA परियोजना के तहत महिला किसानों को ट्रेनिंग देने की बात करी गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डेनमार्क। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो वीमेन है, वीमेन इन एग्रीकल्चर, तो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया और ये डेनमार्क कंट्री के सहायता से इनको आपका असिस्टेंस दिया जा रहा है, इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 182 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल वेयर हाउस एक्ट, कृषि गोदाम अधिनियम, तो ये कब लाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1947 में कृषि गोदाम अधिनियम लाया गया था, ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन 183 मध्य प्रदेश किसान कल्याण कृषि विभाग का मंत्री कौन है। देखिए ये किसान कल्याण कृषि विभाग विकास का मंत्री, तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे पुराने हैं। अभी करंट में कमल पटेल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं MP के, ये बात ध्यान रखें। और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग गौरीशंकर बिसेन। क्वेश्चन 184 लिखा हुआ है कि MP के किस एरिया में चावल का प्रोडक्शन करा जाता है। तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश में ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 185 लिखा हुआ है 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग दूध उत्पादन में MP कौन सी पोजीशन पे था। तो MP 4th पोजीशन पे था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 186 सॉरी लिखा हुआ है पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। इरिगेशन बढ़ गया है, ठीक है, वर्षा में अत्यधिक वृद्धि, बिजली आपूर्ति, ठीक है, तो पावर मिल रही है अच्छी खासी, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ गई हैं और गांव में जो है वो सड़कें बढ़ गई हैं, तो इससे क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गई है। वर्षा में अत्यधिक वृद्धि ये रीजन नहीं है। 187 लिखा हुआ है सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा नीलम। ये जो सारे हैं ये आपके सोयाबीन की वैरायटी हैं, अहिल्या, अलंकार और इंदिरा। ठीक है, ये जो नीलम है ये सोयाबीन की वैरायटी नहीं है, आप ये बात ध्यान रखें। सोयाबीन की कुछ वैरायटी के नेम दिए गए हैं, नीलम आई थिंक एक आम की वैरायटी है। सोयाबीन की यहाँ पे कुछ वैरायटी के नेम दिए गए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। अहिल्या 1, 3, इंदिरा सोया GS2, GS71, अलंकार GS76, GS79, 81, कलीतुर एक्सेट्रा। क्वेश्चन 188 लिखा हुआ है 2010 तक मध्य प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र कितना था। ठीक है, तो 2010 में जो प्रमाणित जैविक खेती हो रही थी उसके लिए जो एरिया था वो 1.4 लाख हेक्टेयर था। क्वेश्चन 189 लिखा हुआ है चावल तीव्रीकरण की प्रणाली SRI का मतलब होता है राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI का फुल फॉर्म होता है। तो बोला जा रहा है ये कौन सी ऐसी टेक्निक होती है। देखिए जो SRI टेक्निक रहती है इसका मकसद ये रहता है कि राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना रहता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से जो धान की जो रोप रहती है इस तरह से उसको रोपा जाता है कि मतलब वहाँ पे जो खेत रहता है उसमें पानी नहीं भरा जाता, केवल जो मिट्टी रहती है उसको किसी तरह से नम रखा जाता है, खेत में पानी नहीं भरते और राइस के जो प्रोडक्शन रहता है उसके बढ़ाना रहता है। SRI जो टेक्निक रहती है राइस के प्रोडक्शन की। क्वेश्चन 190 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए किसके साथ एक एग्रीमेंट करा हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कृषि उत्पाद विपणन समिति, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 191 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो मालवा क्षेत्र में आपको सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलेगा, गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, कॉटन भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 192 लिखा है मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमन स्टेशन। देखिए ये सीमन स्टेशन का पर्पस क्या है, तो यही है कि हायर क्वालिटी के जो आपके मवेशी हैं इनको रिप्रोड्यूस करवाना है, इनका रिप्रोडक्शन करवा के अच्छी वैरायटी के जो मवेशी हैं इनको तैयार करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले जो पशु हैं उनका प्रजनन करवाना। क्वेश्चन 193 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को कब जारी करा गया। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, फिर भी देख लेते हैं। वर्ष 2011 में स्टेट में जैविक कृषि नीति बनाई गई थी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है 2010 के बजाय यहाँ पे 2011 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो मध्य प्रदेश की जो जैविक कृषि नीति थी ये 2011 में लाई गई थी। क्वेश्चन 194 लिखा है कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश में इलायची का प्रोडक्शन नहीं होता, बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और इलायची नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन 195 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य पत्रक। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च करी गई थी तो ये क्यों लाई गई थी, तो सॉइल की इसमें टेस्टिंग करी जाती है। कोई भी जो किसान रहता है वो अपने खेत की मिट्टी रहती है सॉइल टेस्टिंग सेंटर पे ले जाता है, जहाँ पे वो लोग बता देते हैं कि इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, किस चीज की कमी है, क्या दिखता है, आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना। ठीक है, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों स्कीम लाई गई थी, किस चीज से बिलोंग करती है, तो सॉइल की टेस्टिंग से बिलोंग करती है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागबानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्याज, गोभी, आलू, टमाटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, आलू। ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में ये जो सारे के सारे जो आपके सब्जियां ये देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन सारी सब्जियों में आपका जो आलू है ये सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 197 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो बॉडी है तो इसका कौन सा काम नहीं है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में शोध ये नहीं करती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सब्जी फलों का विपणन, बीजों का विपणन, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 198 लिखा हुआ है किसान फील्ड स्कूल। ठीक है, एफएफएस का पर्पस क्या हुआ है। ठीक है, तो किसान फील्ड स्कूल कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जो किसान है उनको जानकारी देना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। जो किसान फील्ड स्कूल होते हैं तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है तो वो फार्मर्स को उसके बारे में जानकारी दी जाती है इन स्कूल्स में। क्वेश्चन 199 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन जो एजेंसी होती है तो इसका पर्पस क्या रहता है। तो ये हायर क्वालिटी के जो बीज रहते हैं ये अवेलेबल कराते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 200 लिखा हुआ है 2010 से 15 के बीच में 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में औसत कृषि विकास अखिल भारतीय विकास दर 4% के मुकाबले कितनी थी, तो 13-14% थी। देखिए जो काफी पुराने डाटा के क्वेश्चन है, ये आप ना भी याद करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 201 लिखा हुआ है भारत सरकार ने उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताना है जो कि मध्य प्रदेश को 4 बार मिला हुआ है और जिसका मैं 4 बार नाम भी ले चुका हूं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 202 लिखा है मध्य प्रदेश में कॉटन की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो आपको पता है ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन 203 लिखा है मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये जो राज्य कृषक आयोग होते हैं ये किसानों की समस्या और जो चुनौती रहते हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर जो फार्मर्स रहते हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कृषि उत्पादन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए चुनौतियों का अध्ययन करते हैं। कृषि आयोग के अनुशंसा पर राज्य कृषि आयोग का गवर्नमेंट ने गठन करा था। क्वेश्चन 204 लिखा हुआ है किसान कॉल सेंटर का क्या काम होता है, तो ये किसान को वेरियस टाइप की जानकारी देते रहते हैं, जैसे बारिश कब होगी, आप कौन सा बीज का यूज कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस डायमेंशन जो होती हैं तो उसके के बारे में ये जो किसान कॉल सेंटर रहते हैं ये किसानों को जानकारी देते हैं। क्वेश्चन 205 लिखा हुआ है 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो लहसुन था तो वो कौन से नंबर पे उसका प्रोडक्शन था, तो ये फर्स्ट नंबर पे लहसुन का प्रोडक्शन था। मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी, तो ये कौन सी फसल की वैरायटी है, तो ये आलू की वैरायटी है। आलू जो है वहां पे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी,
तो सारे के सारे आपको आलू की वैरायटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन 207 लिखा है मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है ये एक लैंडलॉक आपका स्टेट है। मध्य प्रदेश चारों तरफ से अदर स्टेट से घिरा हुआ है, ये समुद्र के टच में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी कारण से जो समुद्री मछली है वो मध्य प्रदेश में हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 208 की बात करेंगे। लिखा हुआ है बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति मतलब लोकल नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुर्रा। मुर्रा बैल की नहीं, एक भैंस की प्रजाति होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैल की कुछ नस्लों के नाम बता देता हूँ, जैसे निमाड़ी, मलवई, केनाकथा, गिर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 209 लिखा है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसमें अधिकतम सरसों का प्रोडक्शन होता है? तो भिंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सरसों का प्रोडक्शन देखने को सबसे ज्यादा मिल जाएगा। क्वेश्चन 210 देखिए, हर एक क्वेश्चन की ज्यादा डिटेल में नहीं घुस सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यदि हम बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 210 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों के पुनर्विस्थापन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ठीक है, में अधिनियमित किया गया था। तो ये 1949 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो विस्थापित भूमि धारक थे, ठीक है, तो का पुनर्स्थापन मतलब उनको फिर से लैंड प्रोवाइड करी गई थी। तो ये कब ये एक्ट लाया गया था? तो ये 1949 के टाइम की बात है। क्वेश्चन 211 लिखा है भारत में प्रमाणित जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में लगभग कितना था? तो ये लगभग 40% हिस्सा था। क्वेश्चन 213 लिखा हुआ है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना का उद्देश्य निम्न की सहायता सुनिश्चित करना है। देखिए, स्पेशल एग्रीकल्चर जो जोन रहते हैं तो ये क्यों एस्टेब्लिश करे जाते हैं? स्पेशल एग्रीकल्चर जोन किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजी और सामरिक सहयोग या जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने के लिए इस तरह स्पेशल एग्रीकल्चर जोन एस्टेब्लिश करे जाते हैं। क्वेश्चन 213 लिखा हुआ है एक हालिया ICRIER रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 5-6 में 60 लाख टन से बढ़कर 2014-15 में कितना हो गया? तो ये हो गया था 17.1 लाख टन हो गया था। क्वेश्चन 214 लिखा है मध्य प्रदेश शासन की जो सूरज धारा स्कीम है ये किससे बिलोंग करती है? तो हायर क्वालिटी के जो सीड होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं, उससे जुड़ी हुई है ये सूरज धारा स्कीम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर्स में, आपको स्कीम दे दी जाएगी और फिर पूछ लिया जाता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए सूरज धारा स्कीम मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और ये हायर क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उसके बारे में ये बिलोंग करती है। लिखा हुआ है कुक्कुट पालन मतलब जो पोल्ट्री रहती है तो मध्य प्रदेश शासन के किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? तो जो पोल्ट्री जो डिपार्टमेंट रहता है इसे पशुपालन विभाग के तहत आता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 216 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है? कृषि शक्ति, ठीक है, एग्रीकल्चर में शक्ति योजना है तो इसका पर्पस रहता है कृषि मशीनरी का उत्पादन मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 217 लिखा है मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन क्यों बनाए जाते हैं? इनका क्या पर्पस रहता है? तो किसी विशिष्ट उत्पादन के निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए ये एग्री एक्सपोर्ट जोन तैयार करे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कृषि मशीनरी, कृषि टेक्निक को एक्सपोर्ट नहीं करना है, कोई एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना रहता है। क्वेश्चन 218 लिखा है सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको गेहूं का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। 219 लिखा हुआ है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली गेहूं की वैरायटी कौन सी होती है? तो सरबती गेहूं मध्य प्रदेश में अच्छी वैरायटी का, सबसे अच्छी वैरायटी का गेहूं देखने को मिलता है। क्वेश्चन 220 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो देखिए, जो सोयाबीन है ये आपको मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 221 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में उस डेयरी का नाम बताना है जो बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण एवं दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो ऐसी जो एक डेयरी है जो कि हरदा में, उसका नाम है सहयोग डेयरी, ठीक है, सहयोग क्लीन मिल्क प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक भारतीय डेयरी है, ठीक है, और
हरदा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आप ध्यान रखें, जो बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण और दुग्ध प्रमाण के लिए कार्य कर रही है। क्वेश्चन 222 लिखा है कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गेहूं है ये रबी फसल होता है, बाकी जो भी फसल के नेम दिए गए हैं सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। खरीफ क्रॉप्स में आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सीसम, नाइजर, रामतिल, सूरजमुखी, कपास, रागी, अन्य दलहन है। गेहूं एक रखी फसल नहीं होता, रबी फसल होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको आलू का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा छिंदवाड़ा के अलावा भी आपको देवास, शाजापुर, आगर मालवा, इन डिस्ट्रिक्ट में आपको आलू का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।